नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कर्म का फल सच में मिलता है क्या? कर्म कैसे काम करता है? श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म पर क्या शिक्षा दी है? कर्म के बारे में हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। दर्शकों, कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है, तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते, सोते, उठते, बैठते कभी भी भोगना ही पड़ता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा प्रताड़ित किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सबेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा ही। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था, उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरना पड़ा था, जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है, तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी न किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है, ना बुरा कर्म, यहाँ तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हाल में ढूंढ लेता है। आपने किसी का लिया पैसा नहीं लौटाया, तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है, तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है, इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है। क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है, और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। सबसे पहले तो हम इस बात को स्पष्ट कर लें कि हर छोटे बड़े और अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता ही है, और हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है। अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते, वे संचित कर्म कहलाते हैं। और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है।
दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं, तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं, तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं पड़ता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा, तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं जुड़ेंगे, अर्थात न संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। जब कर्मों का फल मिलना ही है, तो ईश्वर का उपासना करने से क्या लाभ है? ईश्वर की उपासना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव ईश्वर की ओर चलता है, और उपासना की पूर्णता होने पर वह ईश्वर को अनुभव से जान लेता है। कठोपनिषद में कहा गया है, यदि मरने से पूर्व ईश्वर को अनुभव से जान लिया तो वह मुक्त हो जाता है, यानी मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर सदा के लिए ईश्वर में समा जाता है। यदि जीव का जन्म मरण छूट जाए, यानी विभिन्न शरीरों में घूमना रुक जाए, तो वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। शरीर ही दुख का कारण है। जीव को जन्म लेने में दुख होता है, जीवन भर कुछ न कुछ दुख लगा रहता है, और पुनः मृत्यु के समय महान दुख उठाना पड़ता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा है, तन धरी सुखिया काहू ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। भक्ति या उपासना का परम उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र आवागम से सदा के लिए मुक्त हो जाना। भक्ति या उपासना करने का यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा हमारे सारे कुकर्मों को माफ कर देंगे या हमें कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ेंगे। हाँ, एक बात अवश्य है कि जब साधक ध्यान की गहराई में उतर जाता है, तब उससे उसके पापों का क्षय होने लगता है। इस आशय की बात ध्यान बिंदु उपनिषद में बतलाई गई है। आशा है कि आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। कर्मों का फल कौन देता है? कर्मों का फल कोई नहीं देता, वो सामने आ जाता है। जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। मतलब अगर आम का पेड़ लगाया तो आम का फल मिलेगा, और अगर कैक्टस लगाया तो कैक्टस ही मिलेगा। लेकिन हालात भी देख लेने चाहिए, वहां वो फल होगा कि नहीं। परिस्थितियों के अनुसार कर्म करना चाहिए, उसी की मौज है। बहुत पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। इसका मतलब भी यही है कुछ अर्थों में। क्यों भगवान वाला कॉम्प्लेक्स लॉजिक यहाँ घुसेड़ा जाए। भगवान बहुत दूर का विषय है, वैसे भी उसको समझने के लिए इंसान को समझना जरूरी है। भगवान के पास बहुत काम पड़ा है। उसने दुनिया बनाई और आपको दी है। इसका जो करना है करो, लेकिन भगवान को परेशान मत करो। वैसे भी वो सुनता नहीं है किसी की। इतने सारे लोग मंदिर, मस्जिद और चर्च में जा जाकर थक गए हैं, लेकिन वो इन सब को अपने पास बुला ही नहीं रहा है। मजाक कर रहा हूँ, मेरा मतलब ऊपर वाला कहीं और बिजी है, या आप लोग गलत जगह कोशिश कर रहे हो। एक माँ में बहुत धैर्य होता है। हम जैसे कामचोर और निठल्लों को पालने की हिम्मत। मेरी माँ अक्सर यही कहा करती है, धीरे धीरे रे मना,
धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, तू आय फल होय। कर्म के बाद धैर्य भी धारण करना होता है। अब सचिन पायलट को क्या मिला बाबाजी ठुल्लू। जब स्टैंड लेना था तब लिया नहीं, अब कांग्रेस से अलग खड़े होकर कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा अगले चुनाव तक। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कर्म करो और धैर्य रखो। धैर्य बहुत जरूरी है और तभी फल का आनंद मिलता है। कच्चा फल तोड़कर वो किसी काम का नहीं रह जाता है। अचार जरूर डाला जा सकता है, लेकिन उसमें भी वक्त लगता है। तो बात यह है कि सारी खूबसूरती कर्म में ही है। कर्म के कारण ही परिवर्तन है और परिवर्तन से ही जीवन चल रहा है। वैसे भी भारत में आजकल बरसात शुरू हो गई है। धान लगाने का कर्म कर लो, नहीं तो चावल खरीद कर खाना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और नहीं काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। भगवान के चक्कर में मत पड़ो, वो जबरदस्त गोली देता है और आपको पता भी नहीं चलता। अगर उसके चक्कर में पड़ोगे तो वो फल अपनी मर्जी से देगा और आप बोलते रहोगे मैंने इतना अच्छा पेपर किया था, मेरे नंबर कम आए। वो तो बोल रहा है आप काम करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। यही धैर्य धारण करना है। यही धैर्य आपको पुरस्कार तक ले जाता है। आपके कर्म का ईश्वरीय पुरस्कार आपको मिलता है, मगर निष्काम कर्म का। क्या आपने कभी कर्म का फल तुरंत मिलते देखा है? हाँ, कर्म का फल तुरंत मिलता है। जैसे हमने चाय या भोजन बनने का क्रम किया तो शीघ्र ही हम उसका उपयोग करते हैं। कर्म का सिद्धांत की जानकारी श्रीमद्भागवत गीता में बहुत विस्तार से दी गई है। बताया गया है कि कर्म ही हमारा धर्म है। जब कर्म ही सबसे बड़ा धर्म बन जाए तब सब कुछ पाकर अंत में अपनी आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। आत्मा का धर्म है ईश्वर से नजदीकी। वैदिक धर्म में अपने कर्म करते हुए धर्म पोषण की सलाह दी गई है। जब हम अपने कर्मों द्वारा प्रकृति की देखभाल करते हैं, अर्थात वृक्ष लगाना, कुआं बावड़ी का निर्माण करते हैं, तो महाकाल भी हमारा पोषण कर रक्षा करते हैं। कर्म कोई भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें अपने जीवन में कर्म का फल अवश्य मिलता ही है, उसमें देर सबेर हो सकती है। हमारे इस जन्म के कर्म का फल कब मिलेगा? क्या अगले जन्म? लेकिन कब? हमारे इस जन्म के कर्म का फल कब मिलेगा? क्या अगले जन्म? लेकिन कब? हमारे इस जन्म में किए गए प्रबल कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। शेष छूट पुट व प्रत्यक्ष परोक्ष भले बुरे कर्म हमारे कर्मों के संचित कोष में जमा होते रहते हैं, जो प्रारब्ध कर्म के फल रूप में हमारी जीवात्मा को विभिन्न 84 लाख योनियों में ले जाते हैं। यही 84 का चक्कर कहा जाता है। किंतु क्यों आप इन शास्त्रीय व्याख्याओं में अपना समय और ऊर्जा गवा रहे हैं? इतना यदि आप मान लेते हैं कि कर्म का फल मिलता है तो यह जीवन को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है। बस इसी कर्म के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को ढाल लीजिए और अपने कर्मों पर कड़ी नजर रखिए। और ध्यान रखिए, कर्म वाचा मनसा कर्मणा इन तीनों मार्गों से संपन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी को मिथ्या कटु वचन नहीं बोलना है, किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना है, किसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष बुरा नहीं करना है। यदि आपने ये तीनों नियम साध लिए तो यह सुनिश्चित है कि आप उत्तरोत्तर विकसित होते जाएंगे व जन्म दर जन्म कुलीन परिवार और उत्तम परिस्थितियों में जीवन जिएंगे। आपके जीवात्मा का निम्न योनियों में गिरना रुक जाएगा।
बशर्ते कि आप अपने अहंकार के चलते किसी जन्म में पुनः उपरोक्त नियमों का उल्लंघन न कर बैठें। इस खतरे से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप अकर्म की साधना में अपनी जीवन ऊर्जा खपाएं। अकर्म की साधना का तात्पर्य है ध्यान साधना द्वारा अपनी चेतना को अपने मन के परे स्थापित करते हुए अहंकार रहित जिए तथा हर कर्म को निर्लिप्त भाव से अंजाम दें। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, मन के माध्यम से किए गए कर्म के साथ कर्म का फल ठीक उसी तरह से है जैसे आपके साथ आपकी परछाई। इस प्रकार उन कर्म फलों से बचा नहीं जा सकता, किंतु जैसे प्रकाश के ठीक नीचे खड़े होने पर हमारी परछाई नहीं बनती है, ठीक वैसे ही मन से परे रहते हुए आत्मा के प्रकाश में किए गए कर्म अपना फल देने के योग्य नहीं रह जाते हैं। लोगों को कहते सुना है कि कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। यह कथन कितना सत्य है, ये अधूरा सत्य है। कई कर्मों के फल तो निश्चित रूप से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कर्मों के फल शेष रह जाते हैं और उसी कर्म के फल की वजह से ये पुनर्जन्म का सिलसिला जारी रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको सरदर्द हो और आप उसकी दवा लेंगे तो निश्चित रूप से कुछ मिनटों में उसमें आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को गाली दी तो हो सकता है कि आपको सजा मिलने में कई वर्ष लग जाएं और ये भी हो सकता है कि आपको इस जन्म में सजा ही ना मिले। ये हो सकता है कि शिकायतकर्ता पुलिस थाने जा रहा हो और उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाए, तो फिर आपको सजा कहाँ मिली। लेकिन कर्म का ये अटल सिद्धांत है कि हर कर्म चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका फल अवश्य मिलता है। तो संभव है कि उसका फल आपको अगले जन्म में मिले। अच्छे कर्म से पुण्य की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म के कारण पाप का फल भोगना होता है। तो दोनों ही स्थिति में जन्म लेना होगा। यही कारण है कि गीता में निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी गई है। इसके अलावे सारे कर्म को ईश्वर को समर्पित करने की बात कही गई है, अन्यथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति संभव नहीं है। इस तरह से हम गौर करें तो इसके विपरीत हम कभी इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे और ये चक्र चलता रहेगा। तो अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल वर्षों के बाद मिलता है और कुछ कर्मों का फल इस जीवन में नहीं मिलता है। ये पूरा सच है, यही अधिकांश धर्मों की भी मान्यता है। कर्म का फल कैसे मिलता है, क्या आप कोई उदाहरण देकर बता सकते हैं? शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कुदरत के कानून के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ऐसी विचार धारणा है कि ऊपर बैठा हुई ऐसी कोई शक्ति है जो सबका हिसाब किताब रखती है। तो भाई उसकी पूजा करो या उसके गुणगान गाओ, तो वो खुश हो के हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। और जो गुणगान कर ही रहे हैं तो वो तो पुण्य है, इसका तो सुख के रूप में फल मिलेगा। अपनी अपनी मान्यता है, क्योंकि हमारे पर 15 में लिखा है तो ये बात मान ली जाए। जानने की कोशिश कभी नहीं करता, पर जाने भी किस तरीके से, ऐसा कोई मार्ग हमारे पुस्तकों में पढ़ा नहीं या कोई गुरु महाराज ने बताया नहीं। जो है वह भी यही कहते हैं, उस परमेश्वर के गुणगान गाओ, नाम जतन करो, बस कल्याण हो जाएगा। तो भाई हम लोग यहाँ तर्क संगत बात लिखेंगे, थोड़ी विवेक बुद्धि लगा के आप भी सोच सकते हो। हमने किसी एक उपजाऊ जमीन पे 2 अलग अलग बीज डाले, एक बीज गन्ने का डाला और दूसरा बीज नीम का डाला। उसे दिन ब दिन समान तरीके से पानी डाला, खत डाला और बढ़ते बढ़ते उस बोए हुए बीज को फल आए। जो वो गन्ने का बीज बोया था उसको जो फल आया, उसको चख कर देखा तो उसका स्वाद बहुत मीठा था। और ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था उसका फल आया था तो उसका स्वाद चखा तो बहुत कड़वा था। दोनों बीजों को वही जमीन थी, वही सूरज की किरणें थी और वही पानी भी था।
तब भी अलग अलग स्वाद आए। तो भाई, उस कुदरत ने या कहो उस अदृश्य शक्ति ने ऐसा क्या कारण था जो अलग अलग स्वाद दिए। पर अगर हम थोड़ी विवेक बुद्धि लगाएं तो पता चलता है कि जो बीज बोया था फल उसके अनुसार आया है। जो गन्ने का बीज बोया था उसमें मिठास थी, इसीलिए उसी गुण धर्म का फल आया और वो मीठा था। ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था उसमें कड़वाहट थी, इसीलिए उसका फल भी कड़वा ही आया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसा बीज वैसा फल, ये नियम आता है। इस कानून के अंतर्गत हम जिस चित्त भावना से काम करते हैं वैसा फल हमें ये प्रकृति देती है। अगर मन में राग, द्वेष और आसक्ति की भावना रख के कर्म करोगे तो अपने मन में पाप के बीज बो रहे हो और उसका फल भी जीवन में दुख ही लेके आएगा। उसे दुनिया की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। वैसे ही मन में प्रेम, सद्भावना, दया, करुणा के भाव से कर्म करोगे तो अपने मन में पुण्य कर्म का बीज बो रहे हो तो उसका फल जीवन में सुख शांति ही लाएगा। दुनिया की कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। ऐसा होता है कानून, ये मैं मेरे अनुभव से जाना है। अगर कोई व्यक्ति उस नीम का बीज बोके उसको रोज 101 बार प्रदक्षिणा कर रहा हो, धूप बत्ती जलाकर बड़े श्रद्धा से कह दे, हे ईश्वर परमात्मा इस नीम के बीज में मीठे फल देना, तो ये होने वाली चीज नहीं है। वो जिंदगी भर ये करता रहेगा पर नीम के पेड़ को मीठे फल आ नहीं सकते। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है। इसीलिए कर्म को महत्व दे। अच्छे कर्म करके किसी पे एहसान नहीं करते, खुद पे एहसान करते हैं। जिस देश में ऐसी विचारधारा चलती है वहाँ सुख शांति रहती है, देव निवास करते हैं, फरिश्ते रहते हैं। इस कुदरत के कानून को ही भारत के 2500 साल के इतिहास में धर्म कहा करते थे। आज तो धर्म संप्रदाय को कहने लगे। क्या निष्काम कर्मों का फल भी मिलता है? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है जिसे विज्ञान भी मानता है। बल्कि विज्ञान ने इस सिद्धांत के बलबूते पर असंख्य आविष्कार कर लिए हैं। साधारण यानी रोजमर्रा की आवश्यकता पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वे भी किसी न किसी छोटे बड़े परिणाम के लिए ही होते हैं। किसी भी परिणाम विशेष के लिए क्रिया भी उसके अनुसार ही की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन व्यापन करने के लिए बिना कर्म किए रहा ही नहीं जा सकता। इस संबंध में तो इतना कहना पर्याप्त होगा कि तुरंत परिणाम वाले जीवन व्यापन के हेतु से किए गए कार्यों या कर्मों के फल तो होने के साथ ही भोग लिए जाते हैं। जैसे हमने हाथ धोए और हाथ धुल गए, खाना खाया और भूख मिट गई, बोले तो आवाज निकली, बैठने की क्रिया की तो बैठ गए, देखने की क्रिया की तो देख लिया, और यह भी कि मजदूर ने काम किया और उसे पारिश्रमिक मिला, आदि आदि। इन क्रियाओं के क्रियान्वयन में यदि कोई चूक हुई और उससे किसी को कोई नुकसान हुआ या किसी प्रकार कष्ट पहुंचा तो क्रिया के इस उपफल का फल भी मिलता है, जो तुरंत भोगने वाला भी हो सकता है और पाप या पुण्य के रूप में संचित भी हो सकता है भविष्य में समुचित समय पर भोगने के लिए। तो निष्काम कर्म या फल की इच्छा बिना रखे कर्म किस प्रकार के होते हैं? क्या वैसे कर्मों का कोई परिणाम नहीं होता? प्रस्तुत प्रश्न भी कुछ इस प्रकार का है, क्या निष्काम कर्मों का फल मिलता है? परमेश्वर की शक्तियां हर समय क्रियाशील रहकर इस संसार का संचालन कर रही हैं। हमारी हर गतिविधि उनके रडार के प्रभाव क्षेत्र में है और हर गतिविधि का परिणाम भी, अर्थात बुरा परिणाम यानी पाप और अच्छा परिणाम यानी पुण्य, जो हमें देर सवेर इस जन्म में या आने वाले जन्म या जन्मों में मिलना है। परिणाम तो निष्काम कर्मों का भी होता है, परंतु उनका पाप या पुण्य के रूप में कोई फल नहीं होता। दरअसल ये वे कर्म हैं
जिन्हें हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुपालन के रूप में अपने अहम भाव को अलग करके परमेश्वर के दास के रूप में निष्काम भाव से करते हैं। ये वे कर्म हैं जो हमारे स्वधर्म हैं, अर्थात हमारी सांसारिक अवस्था के अनुसार हमारे कर्तव्य हैं, जो हम करते तो समुचित परिणाम पाने के लिए हैं, परंतु उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते। उदाहरण के तौर पर घर के मुखिया के तौर पर अपने परिवार के समुचित रहन सहन का प्रबंध करने के लिए कोई काम धंधा करके ईमानदारी से धन जुटाना, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करने के उपाय करना, अपनी और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना और सामाजिक प्राणी होने के नाते सबके साथ बिना भेदभाव के सहयोग करना आदि। इस प्रकार स्वधर्म को निभाते हुए यह अति आवश्यक है कि हमारे द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी को भी किसी किस्म का शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुंचे। हम यह सब अपने अहम को एक तरफ रखकर स्वयं को परमेश्वर का सेवक समझते हुए बिना आसक्ति के परमेश्वर की आज्ञा पालन के तौर पर करें। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो धन संपत्ति हमारे पास जुड़ती है उसे अपनी मिल्कियत न समझें, केवल उसका ट्रस्टी समझें, क्योंकि न तो उसे हम साथ लेकर आए थे और न ही साथ ले जा पाएंगे। हमारे चाहते या न चाहते हुए भी उसका हस्तांतरण हो जाएगा। उपरोक्त तरीके से जीवन व्यापन करते हुए हमें समुचित परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन पाप या पुण्य के लेप नहीं लगेंगे। इस प्रकार अपने प्रारब्ध के रूप में मिले जीवन के स्वधर्म को सुख दुख सहकर निभाते हुए जहां हम अपने पिछले कर्मों के फलों को भोग लेंगे, वहीं नए पाप पुण्य न जोड़कर कर्मफल शून्य हो सकते हैं और मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। क्या निष्काम कर्मों का फल भी मिलता है? निष्काम कर्म एक शब्द है जिसे श्रद्धेय हिंदू पाठ भगवद गीता से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है अलग हो जाना, कार्य निष्पादित करना, सहमत पारिश्रमिक के आधार पर स्वीकार किया जाता है, दूसरों के साथ थोड़ी गणना या तुलना या अतिरिक्त व्यक्तिगत मान्यता, लाभ या काम के दौरान या पुरस्कार के लिए चिंता। भगवद गीता में एक श्लोक निष्काम कर्म के सिद्धांत को पुष्ट करता है। तू कर्म करने का अधिकार रखता है, लेकिन केवल कर्म करने का, कभी फल का नहीं। तेरे कामों का फल तेरा मकसद न होने देना, नहीं तुझ में कोई आसक्ति होना। प्रारब्ध में ना हो तो मुंह तक पहुंचकर भी निवाला तक छिन जाता है। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। निष्काम कर्म को आत्मकम या इच्छाकम क्रिया के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जो कि फलों या परिणामों की अपेक्षा के बिना किया जाता है। यह हिंदू ग्रंथों के अनुसार कर्म योग से मुक्ति का केंद्रीय तप है। अब इसे न केवल व्यवसाय प्रबंधन अध्ययन में बल्कि बेहतर व्यावसायिक नैतिकता को बढ़ावा देने में भी जगह मिली है। इसके आधुनिक अधिवक्ता योग के सिद्धांतों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त करने पर जोर देते हैं और व्यक्तिगत लक्ष्यों और एजेंडा से परे कदम रखते हुए अधिक से अधिक अच्छे पर कोई भी कार्रवाई करते हैं, जो कि भगवद गीता का केंद्रीय संदेश है। आमतौर पर स्त्रियां बेहतर कर्म योगी होती है। वह निष्काम कर्म का एक सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। पति और बच्चों के साथ गृहिणी का दायित्व निभाना एक पूर्णकालिक काम है, लेकिन अगर वह खाना बनाती है तो बिना खुद खाए अपने पति और बच्चे को खिलाना चाहती है। उन्हें खुद के लिए फल की कोई इच्छा नहीं होती है। भारतीय दर्शन में क्रिया या कर्म को उनके आंतरिक गुणों के अनुसार 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यहाँ निष्काम कर्म पहली श्रेणी से संबंधित है। सात्विक क्रियाएं जो शांति को जोड़ती हैं। सकाम कर्म राजसिक और अकर्मा तीसरे के अंतर्गत आता है। तामसिक जो अंधेरे या जड़ता से संबंधित है।
मनुष्य को विचारों और विचारों के समूह के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक छोटा विचार उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। भावनाओं की गुणवत्ता उसके भविष्य को निर्धारित करती है। इसलिए उसे अपने दिल में पवित्र विचारों को स्थापित करना चाहिए। शुद्ध विचारों का प्रचार हमारे दिलों में निस्वार्थ सेवा की भावना को बढ़ावा देगा। निस्वार्थ कर्म मनुष्य में श्रेष्ठता को उखाड़ फेंकता है और उस पर देवत्व का विश्वास करता है। निस्वार्थ सेवा साधना, भजन और योग जैसे अन्य तरीकों की तुलना में आध्यात्मिक प्रगति का एक अधिक ऊंचा साधन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम ध्यान, जप या योग करते हैं तो हम ऐसा अपने लाभ के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए नहीं। ये एक व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं को वश में करने और खुद के लिए खुशी हासिल करने के उद्देश्य से हैं। व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के बिना हमें दूसरों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए? सकाम कर्म विपरीत निष्काम कर्म के विपरीत को सकाम कर्म से जोड़ा जाता है। जैसा मतलब है कि काम करना सहमत हुए पारिश्रमिक के आधार पर स्वीकार किया जाता है, अतिरिक्त व्यक्तिगत पहचान, लाभ या इनाम के दौरान या काम के पूरा होने पर चिंतित तुलनात्मक गणना दूसरों के साथ। क्या किसी इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है? आज ही यह कहानी व्हाट्सएप पर पढ़ी जो मैं शेयर किए बगैर नहीं रह सकी। यह कहानी यह सोचने पर मजबूर कर देती है, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो। एक सच्ची प्रेरक कहानी। रमेश चंद्र शर्मा, जो पंजाब के खन्ना नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोलकर सुनाया जो पाठकों की आंखें भी खोल सकता है और शायद उस पाप से जिसमें वह भागीदार बना, उससे बचा सकता है। रमेश चंद्र शर्मा का मेडिकल स्टोर अपने स्थान के कारण काफी पुराना और अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात रमेश चंद्र जी के साथ भी घटित हुई। रमेश जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने जमीन और कुछ प्लॉट खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। शायद ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपए में आने वाली दवा आराम से रुपए में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपए भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपए बन गया। लेकिन बूढ़ा सोच रहा था। उसने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपए थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफी समय लगाकर उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालनी पड़ी थी और ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। बूढ़ा दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था। शायद उसे दवा की सख्त जरूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो। मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है। हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धावस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपए ही बनती थी।
अगर मैंने उससे 150 रुपए भी ले लिए होते तो भी मुझे 30 रुपए का मुनाफा ही होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी। लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बूढ़े को दवाई दे दी। समय बीतता गया और वर्ष 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी खराब होती गई। प्लॉट बिक गए, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सब पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात 2002 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमतों को जानता हूँ। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रु का इंजेक्शन मुझे 700 रु में दिया गया। लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपए ही थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और मैं घर चला गया। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है कि हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाएं। गरीब लाचारों को लूटकर कमाई करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि नरक और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही हैं, कहीं और नहीं। और आज मैं नरक भुगत रहा हूँ। पैसा हमेशा मदद नहीं करता। हमेशा ईश्वर के भय से चलो, उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल सकता है। यदि यह कहानी किसी एक भी लालची इंसान को सद्बुद्धि देगी तो मेरा यह उत्तर सार्थक हो जाएगा। साथियों, कुछ भी लो, किंतु किसी की बद्दुआ कभी मत लेना, क्योंकि किसी की दुआ लगे न लगे बद्दुआ जरूर कभी न कभी सच हो जाती है, क्योंकि वह दुख भरे दिल की गहराई से निकली होती है। क्या हमें कर्मों का फल मिलता है? ये लगभग 60 साल पुरानी बात है। एक परिवार था जिसमें एक बहन और भाई थे। बहन की शादी एक विधुर लेकिन धनी व्यक्ति से हुई थी। भाई के 4 बच्चे और पिता थे। बहन ने न जाने क्या सोचकर अपने जेवर को अपनी भाभी के पास रख दिए या पहनने को दे दिए। जब ननद ने भाभी से जेवर मांगे तो वह टाल मटोल करने लगी। उधर उसका पति जेवर के बारे में बार बार पूछता, वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती। पति और पत्नी की उम्र में ज्यादा अंतर तो था ही। उसे शक हो गया कि पत्नी ने गहने अपने किसी यार को तो नहीं दे दिए। उसने जब ऐसा शक व्यक्त किया तो मासूम औरत बर्दाश्त न कर पाई। उसने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। अब असली कहानी शुरू होती है। उस भाभी ने साल भर के अंदर ही अपनी मासूम ननद के जेवर बेचकर 6,500 रुपए में मकान खरीदा। इसके कुछ दिन बाद उस बेईमान भाभी का पति बीमार रहने लगा। इलाज में मकान बिक गया। इसके बाद भी वह चल बसा। इसके 4 साल बाद मंझला लड़का भी बीमारी से गुजर गया। इसके 20 साल बाद बड़ा लड़का भी उस औरत के सामने ही खत्म हुआ। मेरी माँ की हम उम्र महिला को 30 साल पहले मैंने देखा तो लगभग 15 बाय 20 की जमीन में कोठरी बनाकर रह रही थी। उसका छोटा लड़का उससे अलग रहता था। ऐसी घटनाओं को देखकर लगता है कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।